Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. Myself राकेश। आज आपके लिए लेकर आए हैं JBBNL टेक्निकल हेल्पर 2018 की टॉपिक वाइज सीरीज के तहत क्वेश्चन एंड आंसर्स की सेकंड सीरीज है, सीरीज नंबर 2, जिसमें आज की सीरीज आपके लिए है 23 अगस्त 2018 का शिफ्ट बी का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के खालिस्तान गुना के बराबर होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कितना गुना बराबर होता है। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ट्रांसफार्मर में डेल्टा के लिए डेल्टा कनेक्शन जो है उसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का रिलेशन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का रिलेशन जो होता है वो होता है बराबर, यानी कि VL बराबर VPH। दूसरा, अगर यही आपसे स्टार में हो तो VPH बराबर VL बटे √3, ये डेल्टा कनेक्शन के लिए। और आपके स्टार कनेक्शन के लिए जो है यहाँ पे होगा आपका VPH बराबर VL बटे √3 स्टार कनेक्शन के लिए, और डेल्टा कनेक्शन के लिए होता है VL बराबर VPH। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है और स्टार में करंट बराबर होती है, यानी कि IL बराबर IPH स्टार के लिए, और डेल्टा के लिए होती है IPH बराबर IL बटे √3। तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट में ये याद रखना है, डेल्टा के लिए वोल्टेज बराबर होता है और स्टार के लिए करंट बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन जो है 90 का वो आएगा आपका 1, यानी कि 1 गुना के बराबर, यानी कि बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है। टेप चेंजर जो है इसमें ऑप्शन में है आपके करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और दोनों। तो यहाँ से हम देखते हैं कि टेप चेंजर जो है वो आपके टेप्स अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज लेने के लिए होता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो यहाँ से आप टेप चेंजर को नोट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न्स की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टर्न्स की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 7620 वोल्टेज के बराबर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है। यहाँ पर आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ वैल्यूज हमको दी हुई हैं कि N1 बराबर 2540 और N2 बराबर 40, V1 बराबर 7620। तो हमें पूछा गया है V2। तो एक फॉर्मूला है आपका N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1। तो V2 का जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, V2 बराबर N2 बटे N1 इंटू V1। तो आपका हो जाएगा 40 बटे 2540 मल्टीप्लाई बाई 7620। तो इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन के बाद में 120 वोल्टेज आपका आंसर आता है। ऑप्शन हो जाएगा A। 93, क्वेश्चन नंबर 4, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन है, यानी कि लोड पर दो पैरेलल ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उनको निर्धारित किया जा सकता है। तो ये आपका है, यानी कि पैरेलल ऑपरेशन में हमें आवश्यकता होती है बैक टू बैक फ्रिक्शन, बैक टू बैक टेस्ट की। तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, बैक टू बैक और डाइलेक्ट्रिक ये आपके ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर C, यानी कि बैक टू बैक फ्रिक्शन, ये आपका पैरेलल ऑपरेशन के लिए आएगा। 94, क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के लिए पूछा गया है। तो ब्रीदर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि ऊष्मा का अवशोषण और हवा का आयनीकरण, नमी हटाना, सफाई की तेल और ऊष्मा को नष्ट करना। तो इस प्रकार से हमें ब्रीदर का मेन काम जो है वो नमी अवशोषित करना, यानी कि नमी हटाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही होगा, क्योंकि ऑप्शन A में भी है ऊष्मा का अवशोषण। तो वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, वो नमी का अवशोषण। तो यहाँ पे अगर नमी होता ऑप्शन A में तो हम ऑप्शन A भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा और हवा का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 94, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका नमी हटाना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 95, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे में इसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। इसका सिंपलेस्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। तो आपका बिना सोचे समझे हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है वो आपके हैं
फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन में दिए गए हैं वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और टर्न्स। फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सभी चीज़ें चेंज होती हैं, यहाँ पे आप नोट दे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 7, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए कि घरों को बिजली की अपेक्षा पर कम मात्रा में हम देखते हैं कि जो अपेक्षाकृत कम मात्रा का मतलब है कि जो लो वोल्टेज के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो आपका घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए ये किए जाते हैं। रेक्टिफाइड ट्रांसफार्मर नहीं है, पावर ट्रांसफार्मर भी नहीं है, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये हो सकते हैं, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ये इसका यूज घरेलू बिजली में नहीं किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर ये आपका एक मापक उपकरण होता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करना है। तो 96 क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर रहेगा सी, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को यानी कि LT यानी कि लो वोल्टेज सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सीरीज में आप देख पा रहे हो कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको हूबहू सॉल्व करवा जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सीरीज को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर आएँ और प्लेलिस्ट में JBBNL सॉल्व्ड चेक करें, तो आप यहाँ से पूरा कंटेंट इजीली प्राप्त कर सकते हैं। लगभग सभी चैप्टर्स आपको यहाँ से दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण से होती है। देखिए गुंजन जो शब्द है यहाँ पे है हमिंग बोल सकते हैं या वाइब्रेशन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ऑप्शन में देख पा रहे हैं लोड बदलता है ट्रांसफार्मर में ऑयल के कारण, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन और यांत्रिक कंपन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से गुंजन की जो आवाज़ है यानी कि जो गुंजन जो है आपका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो है ये एक तरह से वाइब्रेशन ही होता है, बट ये मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक स्ट्रक्शन कहलाता है, इसका टेक्निकल नेम है, ये आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर 2 टेस्ट होते हैं आपको पता है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक ओपन सर्किट टेस्ट। तो देख लीजिए यहाँ से हम देखते हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो आपका आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो आपका कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओपन सर्किट का मतलब होता है लोहा हानियाँ ज्ञात करना, और शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ताम्र हानियाँ ज्ञात करना। तो ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों ही शब्द जो हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग से संबंधित होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो टेस्ट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ रेफरेंस में लिए जाते हैं, यानी कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जब ओपन है तो इसको ओपन सर्किट कहेंगे, और यहाँ से जो भी टेस्ट किए जाएंगे वो प्राइमरी पर किए जाएंगे, तो वो नो लोड टेस्ट कहलाते हैं और वो आयरन लॉसेस कहलाते हैं। दूसरा है कि जो सेकेंडरी को हम शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ से हम जो शॉर्ट करते हैं तो वो इसकी सेकेंडरी की जो है लाइटली लोड जिसको हम बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप से शॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और ये कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो 98 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी, कॉपर लॉस। और बाकी लॉसेस आपको पता ही है, आयरन लॉसेस के 2 टाइप होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडिक्वेंटास। कोरास ये भी आयरन लॉसेस ही हैं, तो ये आपस में ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा बी यानी कि कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 99, तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। देखिए काफ़ी सारी वाइंडिंग्स होती हैं, टर्सरी है तो ये जो वाइंडिंग है ये आपके स्टार ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। और ये जो वाइंडिंग यानी कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में हम देखते हैं तो मेनली 4 कनेक्शन होते हैं, डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। और दोबारा से देखिए स्टार डेल्टा 1, नंबर 1 स्टार डेल्टा, नंबर 2 स्टार स्टार, नंबर 3 डेल्टा स्टार, नंबर 4 डेल्टा डेल्टा। इनके अलावा भी 2 अलग से कनेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टार इंटरस्टार, और डेल्टा में होते हैं ओपन कनेक्शन यानी कि वी कनेक्शन, और एक अलग से होता है आपका शॉर्ट स्पॉट कनेक्शन जिसको हम TT कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से टर्सरी वाइंडिंग जो है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो है स्टार में डाली जाती है, तो दोनों ही स्टार होते हैं, प्राइमरी साइड भी स्टार और सेकेंडरी साइड भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन रहेगा बी। और यहाँ से कनेक्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए ट्रांसफार्मर के कनेक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, स्पॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टेजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से हम देखते हैं कि स्पॉट कनेक्शन में जो न्यूट्रल पॉइंट है यानी कि जो इसको टीजर ट्रांसफार्मर और जो मेन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है दोनों जहाँ कॉमन होते हैं
वो कॉमन पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। तो उस वहाँ तक यानी कि मेन वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की वो किस अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि उसके 1/3 भाग पर की जाती है। तो यहाँ से अनुपात हो जाता है आपका यानी कि 2:1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक साइड में यानी कि प्राइमरी साइड में इसके 2 भाग रह जाते हैं और सेकेंडरी साइड की तरफ इसका 1 भाग रह जाता है। तो मेन ट्रांसफार्मर जो है ये आपका स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टीजे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है। ऑप्शन रहेगा आपका 2:1। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है 2:1। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में JBBNL टेक्निकल हेल्पर 2018 की 23 अगस्त 2018 की शिफ्ट बी का ट्रांसफार्मर यूनिट के हमने 11 क्वेश्चन का क्वेश्चन एंड आंसर टेस्ट किया है। तो इस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आप लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।